Hello everyone, today we will start our new chapter, that is acid, base and salts. Okay, so what are acid, base and salts? Acid, bases and salts. So what is acid versus base and salt? So we are going to discuss about this chapter now. First of all, हम लोग एसिड, बेस और सोल्ट को कहाँ हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं? सी, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मैनी पीपल सफर्ड फ्रॉम एसिडिटी, तो हम उन्हें इनो या फिर कोई बेस सब्सटेंस देते हैं ताकि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाए और एसिडिटी जो है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा आप लोगों ने एसिड को टेस्ट करके देखा होगा भी बहुत बारी। अगर मैं बात करूं एसिड की टेस्टिंग की, तो हम लोगों ने टमाटो, लेमन जूस और चीज़ें जो हैं वो ट्राई करी हैं जिनका टेस्ट जो है वो कैसा होता है, भी खट्टा टेस्ट होता है। सो सबसे पहले हम लोगों ने एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट करके देखा। तो एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड और बेस जो है अगर मैं उन्हें टेस्ट करके देखता हूं तो जो टेस्ट है एसिड और बेस का वो अलग अलग होता है भी। और अलग अलग टेस्ट क्या होता है? एसिड हमारे पास श्योर इन टेस्ट होते हैं और बेसिस हमारे पास क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं। ओके, नाउ द थिंग इज कि जो हमारे पास एसिड एंड बेस है उनको अगर हम टेस्ट करके बताएंगे तो हर एक एसिड और बेस हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, कुछ इंडिकेटर्स इस्तेमाल करें। नाउ द थिंग कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स बेटा कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस या फिर सिंथेटिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिन सब्सटेंसेस को अगर हम एसिड या बेस में डालते हैं तो वो अपना एक अलग कलर देते हैं। एसिड में कलर अलग होता है, बेस में कलर अलग होता है। तो इंडिकेटर्स आर व्हाट? इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस, इंडिकेटर्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं विच चेंज कलर in acidic and basic medium। एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो कलर बदलता है वो हमारे पास क्या होता है भाई? वो हमारे पास होता है प्यारे बच्चों इंडिकेटर्स। अच्छा, जो सबसे सिंपल एग्जांपल इंडिकेटर का है वो नेचुरल इंडिकेटर्स में है प्यारे बच्चों, वो है टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर भी हल्दी होती है जिसको हम घरों में यूज करते हैं। टर्मरिक पाउडर एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर टर्मरिक पाउडर को मैं बेस में मिलाता हूं, अच्छा यू कैन ट्राई इट एट होम। बेस हमारे पास घरों में बेस क्या होता है अभी जो हम घर में बेस यूज करते हैं? बेस हमारे पास भी जो सिंपलेस्ट बेस का एग्जांपल है वो है सोप, साबुन। अगर मैं टर्मरिक पाउडर को बेस के अंदर मिलाता हूं तो टर्मरिक पाउडर का जो येलो कलर है वो किस में चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों? वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ये क्या है? ये एक इंडिकेटर है जो एसिडिक मीडियम में येलो कलर देता है और बेसिक मीडियम में रेड कलर देता है। ऐसे ही एक बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड किया जाने वाला इंडिकेटर है, दैट इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमें एक नेचुरल प्लांट से मिलता है भी जिसको हम लोग बोलते हैं लीचेन। तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है जिस नेचुरल इंडिकेटर को हम लोग यूज करते हैं जो एसिड में अलग कलर देता है और बेस में अलग कलर देता है। तो एसिड में क्या होता है? एसिड में हमारे पास जो कलर है वो ब्लू टू रेड हो जाता है। लिटमस पेपर का कलर जो है एसिड के प्रेजेंस में ब्लू टू क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? ब्लू टू रेड हो जाता है। ओके, और बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाता है अभी? बेस की प्रेजेंस में रेड टू ब्लू कलर हो जाता है। और न्यूट्रल मीडियम में जो लिटमस पेपर है उसका कलर हमारे पास क्या होता है? पर्पल कलर होता है न्यूट्रल मीडियम में। अगर हम लोगों ने कोई भी एसिड या बेस नहीं दिया हुआ तो उसका कलर पर्पल रहेगा। अगर मैं एसिड में डाल दूंगा तो कलर ब्लू टू रेड चेंज हो जाएगा, बेस में डाल दूंगा तो रेड टू ब्लू। बेस को आप याद रखना, बी फॉर बी। हम लोग बेस में लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज करना है। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके,
सो दिस इज अबाउट लिटमस पेपर, टर्मरिक पाउडर। इसके अलावा हमारे पास रेड कैबेज, बीट रूट और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जिन नेचुरल इंडिकेटर्स को हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे चुकंदर मैंने भी बताया, बीट रूट हो गया, रेड कैबेज हो गया, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन प्लांट्स के कलर्ड पेटल्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। सो दिस इज अबाउट नेचुरल इंडिकेटर। Now we move on to synthetic indicator. Synthetic indicator भी जो हमें पढ़ने हैं, हमारे पास दो synthetic indicator है। एक है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज प्यारे बच्चों, एक जो है वो है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, दूसरा हमारे पास फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? जिन इंडिकेटर्स को हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें प्लांट से या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? अभी मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड की प्रेजेंस में हमें कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। अभी एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर दे और बेस की प्रेजेंस में हमें कैसा कलर दे? येलो कलर दे। तो वो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? वो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें उसका कलर ऑरेंज रहेगा। तो अगर मेरे पास मान लिया दो सॉल्यूशन है ए और बी, और मैं आपसे पूछता हूं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, और मैं आपको कोई भी इंडिकेटर दे देता हूं, मान लिया कि मैंने आपको टर्मरिक पाउडर दे दिया, हल्दी है आपके पास, तो अगर आप बेस में मिलाओगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड। मतलब जो भी सॉल्यूशन टर्मरिक पाउडर का रेड कलर दे रहा है वो क्या है? बेस है। अगर वो येलो कलर दे रहा है तो वो क्या है? एसिड है। ऑन द सेम लाइन अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, एसिड में अगर हम मिलाते हैं, हमने सॉल्यूशन लिए अगेन दो, एसिड के अंदर मिलाया तो कलर रेड, बेस के अंदर मिलाया तो कलर येलो आ गया। अभी ऐसे ही हमारे पास एक और इंडिकेटर होता है जिसको मैंने अभी बताया आप लोगों को। कौन सा इंडिकेटर है अभी? वो हमारे पास है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, जो कि अगेन एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर क्या होता है भाई? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर में हमारे पास जो बेस है उसके अंदर कलर पिंक हो जाता है। अभी बेस में कलर पिंक हो जाता है, एसिड में इसका कलर क्या रहता है? कलरलेस रहता है। एसिड में कलरलेस रहता है, बेस में पिंक कलर हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने फिनोफ्थलीन डाला हुआ है, अगर वो एसिड है तो कलरलेस रहेगा। जैसे ही मैंने ऊपर से बेस डाल दिया ना, तो हमारे पास कलर कैसा आ जाएगा? पिंक कलर आ जाएगा अभी। सो दिस इज अबाउट इंडिकेटर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर बचा है बेटा, वो है ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं अभी? सॉरी, ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर हमारे पास वो इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपनी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं। अभी जो एक करेक्टरिस्टिक स्मेल दें एसिड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने मान लिया एक सॉल्यूशन ले लिया ए, ठीक है, और उस सॉल्यूशन ए के अंदर भाई हमने कोई भी ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स डाल दिया। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अनियन हो गया, स्मेल है कुछ, जैसे क्लोव ऑयल हो गया, भाई क्लोव ऑयल, लौंग का तेल हमारे पास हो गया, ठीक है, ये भी हमारे पास ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स होता है। तो हमने एक सॉल्यूशन ए लिया, क्लोव ऑयल डाल दिया भाई उसके अंदर, जो कि ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर है। फिर उसके अंदर मान लिया सॉल्यूशन ए हमारे पास क्या था? एसिड था, और इसके अंदर हमने क्या मिला दिया? एक क्लोव ऑयल मिला दिया, जो कि ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर है। उसकी कुछ स्मेल आ रही है, फिर हमने उसके अंदर कोई बेस डाल दिया, ठीक है। अगर बेस डालने से वो स्मेल चेंज हो गई तो इसका मतलब हमारे पास वो कैसा इंडिकेटर है? वो ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स है। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स एक करेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड base. So this is about the types of indicators and the indicators we use that are natural, synthetic and olfactory indicators. Further we will discuss in our next